लव जिहाद का नाम लेते ही पूरे विपक्ष को न जाने क्या हो जाता है, जैसे वो सूंघ लेते हैं ना पोटेशियम परमैंगनेट, वो बिल्कुल बहरा जाता है, बोले है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, लव जिहाद है ही नहीं। अगर लव जिहाद नहीं है तो ये झिंगुर जैसा छांगुर बाबा ये क्या बेटियों का रेड कार्ड लगा रहा था। इसकी सफेद दाढ़ी है, इज्जत देने का मन करता है ऐसे आदमी को, ऐसे आदमी को जी बोलने का मन करता है। ऐसा आदमी अपने नाम के आगे बाबा लगा, मैं बाबा बोल नहीं सकता ऐसा आदमी को। ये झिंगुर जैसा छांगुर, आप सोचिए, अमास वेल्थ कर रहा है, पैसे कमा रहा है, उल्टे सीधे वो लग, ये बेटियों का रेट कार्ड बना रहा है। इस जाति का कन्वर्ट करोगे, इस जाति का कन्वर्ट करोगे, इस जाति का इतना लाख, इस जाति का इतना लाख। और अभी भी ये विपक्षी नेता, अभी आम आदमी पार्टी के भी आ रहे हैं, ये बोलेंगे लव जिहाद होता नहीं है, लव जिहाद बीजेपी का क्रिएशन है, लव जिहाद शलभ मणि जी के दिमाग में कोई केमिकल लोचा हो गया है, इसलिए शलभ मणि जी को लव जिहाद दिख रहा है। शलभ मणि जी, अब इनको एक्सपोज नहीं, ओवर एक्सपोज करने का टाइम आ गया है। शलभ मणि त्रिपाठी 60-40 नाउ। अशर भाई, आप उनसे संस्कारों की उम्मीद कर रहे हैं, आप उनसे मर्यादा की उम्मीद कर रहे हैं जो इस काबिल नहीं है। इस शख्स को देखिए, शख्स की जो इसके जो कृत्य हैं उनको अगर आप देखेंगे, इसकी जो करतूतें इनको अगर आप देखेंगे, तो मुझे लगता है कि कई बार तो इतना अंदर से नफरत होती है कि कई बार लगता है कि इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि एक मिसाल बने। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि आज उनकी व्यवस्था में ऐसे जो निकृष्ट लोग हैं, जिनके लिए हम सब हिकारत भरे शब्द भी अगर ढूंढे तो शायद नहीं मिलेगा, कि जो नारी शक्ति का, बेटियों का, उनका रेट कार्ड तय करते हैं, उनका कन्वर्जन किस प्रकार से होना चाहिए ये तय करते हैं। ऐसे लोग आज उत्तर प्रदेश में, अगर भाजपा की सरकार नहीं होती, देश में मोदी जी नहीं होते, उत्तर प्रदेश में योगी जी नहीं होते, तो क्या ये जो फर्जी बाबा है छांगुर बाबा, क्या इसके खिलाफ कार्रवाई हो पाती? इसका जो साम्राज्य फैला वो इसीलिए फैला क्योंकि सियासी सरपरस्ती इसको मिली। इसका साम्राज्य अगर बढ़ा तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि बहुत से लोगों ने इसको समर्थन किया। और अभी आप देखते चलिए, जब परतें खुलेंगी तो आपको ये पता चलेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन इनके पीछे खड़ी हैं, कौन कौन लोग इनको मदद कर रहे हैं। आप देखिए, जुबान नहीं खुल रही, मामला बेटियों का है, इसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज की जुबान नहीं खुल रही। नारी शक्ति का मामला है, नारी की मर्यादा का मामला है, किसी की बेटी हो, किसी समाज की बेटी हो, किसी वर्ग की बेटी हो, लेकिन उसके बावजूद जुबान नहीं खुल रही कि हाँ साहब ये तो बड़ा घृणित कार्य है। एक लाइन ये बोलने में भी कि नहीं ये बहुत ही गंदा काम है, बहुत ही घृणित कार्य है, पॉलिटिकल पार्टी तो कैसे साफ हुआ है। शलभ भाई, शलभ मणि जी क्यों नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं। देखिए, बाबा की भी सरकार इतने सालों से है, उससे पहले अखिलेश जी की सरकार, उससे पहले बाकी पार्टियां, ये झिंगुर जैसे छांगुर, देखिए ये उम्र दराज है। मैंने जैसे कहा ना, आपको हमको सबको सिखाया जाता है, हर धर्म में, हर मजहब में, कि भैया अपनों से बड़ों की इज्जत करो, लेकिन इसकी मैं क्या इज्जत करूं? मैं वेल्थ की बात नहीं कर रहा, अभी मैं नहीं दिखा रहा कि इसका घर कितना बड़ा है, कि 12-13 बुलडोजर घर में ऐसे घूम रहे हैं जैसे मच्छर जैसे लग रहे हैं, इतना बड़ा कोठियार और मतलब इतना बड़ा घर बलरामपुर में। आप जानते हैं क्योंकि आप बाबा के करीबी हैं, बाबा के विधायक, आपको पता है बलरामपुर में बाबा जाते हैं मैक्सिमम वंस अ मंथ, बेयर मिनिमम महीने में एक बार या फिर 45 दिन में एक बार बाबा बलरामपुर में होते ही होते हैं। आपको पता है कितनी बार मैं खुद उनसे पत्रकार के तौर पे वहां पे मिला हूं, मठ में मिला हूं। ये बलरामपुर में कैसे काम कर रहा था इतने दिनों से, इतने सालों से, बाबा के आने के बाद भी ये झांगुर जो अपने नाम के आगे बाबा लगाता है, ये चल कैसे रहा था इतने दिनों से? देखिए शरद भाई, एक तो ये नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ इलाका है। और दूसरा कैसे काम कर रहा था इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आप सोचिए, महाराजा सुहेलदेव राजभर इतने बड़े सम्राट हुए, इतने जाबाज सम्राट हुए, और जिस आक्रांता ने आकर उनके साथ युद्ध किया और उनको शहीद किया, इस देश में उस आक्रांता के नाम पर एक पूरा एक संगठन बना दिया गया, एक धार्मिक स्थान बना दिया गया, और इस कदर प्रचारित प्रसारित किया गया कि बहुत सारे लोग जाके वहां पर पूजा करते थे, जाके वहां चादर चढ़ाते थे, जाकर वहां पर नमाज पढ़ते थे। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न की गई। लेकिन आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के बारे में बताया, तब जाकर लोगों की आंखें खुली, तब जाकर लोग इसके लिए जागरूक हुए। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग समाज में एक ऐसी छवि बनाकर चलते हैं कि आसपास के लोग भी समझते हैं कि ये बहुत काबिल व्यक्ति है, बहुत सज्जन व्यक्ति है। लेकिन छांगुर बाबा का नेटवर्क उसी प्रकार का था, छांगुर जो है उसका नेटवर्क इसी प्रकार का था। हमारी जो एजेंसियां हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है। इसने जैसे ही कोई गलती की है, इधर थोड़ा इसको पता था कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है, देश में मोदी जी की सरकार है, तो वो थोड़ा बहुत बच संभल के चल रहा था।
कुछ लोगों का इसको इसको समर्थन भी हासिल था, कुछ लोगों की मदद भी इसको हासिल थी। लेकिन जैसे ही रडार पे आया है, इसकी जो पूरी इकोनॉमी थी, पूरा जो सिस्टम था, वो सारा खुलकर आपके सामने आ गया। अभी आपने लव जिहाद को लेकर बात की, मुझे अगर आप 2 मिनट देंगे मैं अपनी बात बताऊंगा। कानपुर में समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं, उनकी डॉटर के साथ लव जिहाद हुआ, और जब उनकी डॉटर के साथ लव जिहाद हुआ, उनके पास मदद मांगने जब वो बहुत से लोगों के पास गए, तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि नहीं, हम इसमें मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ये मामला एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी हमें वोट करती है, हमारा वोट बैंक है, हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। और तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनकी मदद की, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके साथ खड़े हुए। इस स्तर पर सियासत पहुंच चुकी है कि आंखों से सबको नजर आ रहा है कि लव जिहाद क्या है, आंखों से सबको नजर आ रहा है कि धर्मांतरण क्या है, आंखों से सबको दिख रहा है कि छांगुर ने कितना घटिया, कितना निकृष्ट कृत्य किया है, और उसका इलाज भी हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का इलाज हो रहा है आप देख रहे होंगे। लेकिन आज भी जुबान से जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, उनकी जुबान से आप एक भी शब्द नहीं सुनेंगे कि जिसने बेटियों का रेट कार्ड जारी किया, जिसने बेटियों की अस्मत का सौदा किया, जिसने नारी शक्ति का अपमान किया, उसकी जरा भी ये उसके खिलाफ। आप गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन हैं अंसार साहब। कोई धर्म, कोई मजहब, दुनिया में कोई धर्म, कोई मजहब इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, आप जानते हैं। इस्लाम भी नहीं, इस्लाम भी नहीं। आपको ये पता है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, आपको पता है, कोई नहीं। फिर ये कौन लोग हैं जो धर्म और मजहब के नाम पे किसी की बेटी का रेड कार्ड बना देते हैं और हम इन्हें बाबा बोल देते हैं? ये अपने आप के, ये आदमी अपने नाम के आगे बाबा लगा, झंगूर बाबा। ये क्या झंगूर झिंगूर बाबा, ये क्या हो रहा है? करप्शन की बात ही अलग है अंसार साहब, करप्शन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी। मैं बैक कह रहा हूं, लव जिहाद इज ए रियलिटी। ये कोई धर्म में ये मजहब का गलत इस्तेमाल है, ये धर्म के नाम का गलत इस्तेमाल एंटी सोशल लोग कर रहे हैं, और आप जैसे लोगों को सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए। ये हम होने नहीं देंगे। ये झिंगुर हो, चाहे झांगुर हो, चाहे जहांगीर हो, जो मर्जी हो। ये अंसार साहब देखिए ऐश्वर्या जी, जहाँ तक लव जिहाद का मैटर है या धर्मांतरण का मसला है, हमारे इस्लाम में धर्मांतरण का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ना हमारे यहाँ ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल करवाया जाता है और ना ज़बरदस्ती इस्लाम किसी पर थोपा जाता है। इस्लाम ख़ुद अपने आप में इतना खूबसूरत मज़हब है कि आप ये देखिए कि 1450 साल से जब हमारे पैगंबर ने इसकी बुनियाद रखी है, उससे लेकर के आज तक तकरीबन 57 देशों में इस्लामिक लोग बसते हैं। और हमारे हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है हमारा, और यहाँ तकरीबन जो है, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का आंकड़ा क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन 30 से 35 करोड़ के आसपास हम अपने भारत में रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं लेकिन 40-44 हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि लव जिहाद इज अ रियलिटी। कैन यू कीप दैट ग्राफिक ऑन एयर? देखिए, लव जिहाद का जो मैटर है, ये बिल्कुल जो भी मजहब के नाम पर अपना नाम छुपा करके, अपना मजहब छुपा करके किसी के साथ भी धोखा करते हैं, ये बिल्कुल कानूनन भी अपराध है, इस्लामी नज़रिए से भी गुनाह है, और फिर भी और हो ये रहा है। बहुत और हो रहा है।